रिसर्चर्स की माने तो लगभग 60% से ज्यादा लोग किसी भी न्यू हैबिट को शुरू करने के 2 हफ्ते के अंदर ही उस हैबिट को छोड़ देते हैं। और इससे ये साफ हो जाता है कि ज्यादातर लोग जब भी खुद को इम्प्रूव करने का फैसला करते हैं तब वो एक्साइटमेंट में आकर खुद से बहुत ही बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कर लेते हैं, जिनको वो बस कुछ दिन ही फॉलो कर पाते हैं और फिर उस आदत को फॉलो करना बंद कर देते हैं या हार मान लेते हैं। और इसीलिए आज मैं आपको 3 ऐसी आदतें बताऊंगा जिन्हें लाइफ में इम्प्लीमेंट करना और रेगुलरली फॉलो करना बहुत ही आसान है। ये 3 आदतें वैसे तो बहुत छोटी हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली इन्हें फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी में बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट चेंज ला सकती हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 3, हर महीने एक नई स्किल सीखो। आई नो काफी सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे भाई, स्किल सीखने में जिंदगी कैसे बदलेगी। तो देखो भाई, स्किल्स जो होती है ना, वो हमारी कैपेबिलिटीज यानी क्षमताओं को बढ़ाती है। स्किल्स हमें एक कैपेबल इंसान बनाती हैं और एक कैपेबल इंसान की हर जगह रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि लोग उस पर अपने किसी काम के लिए निर्भर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने कभी बाइक रिपेयरिंग सीखी थी, जिस वजह से आप बाइक्स की अच्छी जानकारी रखते हो और बाइक की किसी भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो एक बार आपके पड़ोस में अगर किसी की बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और आपने बाइक रिपेयरिंग सीख रखी है तो आप उनकी मदद कर सकते हो। तो इससे आपके आस पड़ोस के लोगों की नजरों में आपका कद बढ़ जाएगा। स्किल सीखने का दूसरा फायदा है कि इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। याद करिए, जब पहली बार आपने साइकिल चलाई थी तो आपको कितना अच्छा महसूस हुआ था। हम ह्यूमंस का माइंड क्यूरियस होता है और ये न्यू एक्सपीरियंसेस को बहुत पसंद करता है। इसीलिए जब आप समय समय पर नई चीजें सीखते रहते हैं ना, तो खुद को एक बेहतर इंसान बनते देख आपको भी अच्छा महसूस होता है। हर एक महीने नई स्किल सीखने का फायदा नंबर 3, आपको फ्यूचर में अर्निंग की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपके पास जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी ना, आपके लिए पैसा कमाने के उतने ही रास्ते खुलते जाएंगे। मेरे गाँव में मेरा एक दोस्त था जिसने बस ऐसे ही ट्रैक्टर चलाना सीख लिया था और उसकी इस ड्राइविंग स्किल की वजह से मेरे गांव में जब भी किसी को ट्रैक्टर ड्राइवर की जरूरत होती थी तो वो मेरे दोस्त को बुला लेता था। इस तरह सिर्फ कुछ देर के लिए ट्रैक्टर चलाकर मेरे दोस्त की पार्ट टाइम अर्निंग हो जाया करती थी। तो इस तरह अगर आप भी जितनी ज्यादा स्किल्स सीखते हो तो भविष्य में आपको पैसा कमाने के उतने ज्यादा मौके मिलेंगे। इसलिए नई नई स्किल्स सीखो मेरे भाई। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, स्किल्स सीखने से आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी ग्रो करती है। तो हर महीने में कम से कम एक स्किल तो जरूर सीखो। चलो मान लेता हूँ कि आपने स्किल सीख ली, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, तो अगर आप उसे मोनेटाइज नहीं कर पाते हो तो उसका क्या फायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में कोई स्किल या टैलेंट है लाइक एडिटिंग, राइटिंग या गेमिंग से रिलेटेड, तो आप उसे मोनेटाइज करो। एडिटिंग आती है तो फ्रीलांस साइट पर रजिस्टर करो या यूट्यूबर्स को अप्रोच करो। राइटिंग का शौक है तो आप ब्लॉग्स वगैरह लिखो। और अगर गेमिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं तो आप उसे सेफ एंड सिक्योर 1.5 करोड़ प्लस यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म प्लेयर स्पॉट की हेल्प से मोनेटाइज कर सकते हो। यस, यू हर्ड इट राइट। इनका एक ही स्लोगन है, टैलेंट की करो वैल्यू। तो ये लोग आपकी गेमिंग के टैलेंट की वैल्यू करते हुए आपको 50 लाख रुपए तक जीतने का मौका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लेयर स्पॉट पर 15 से भी ज्यादा गेम्स लाइक लूडो, स्नेक्स, लैडर्स, चेस एंड शीप फाइट जैसे गेम्स अवेलेबल हैं, जिन्हें खेलकर और जीतकर आप मजे मजे में खूब सारा पैसा कमा सकते हो। और कमाए हुए जीते हुए पैसे आप इंस्टेंटली एंड डिजिटली अपने अकाउंट में विदड्रॉ कर सकते हो। एंड एक स्पेशल गिफ्ट प्रोटॉन फैमिली के लिए, इफ यू डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम आवर लिंक यू विल गेट 200 रुपीज साइन अप बोनस। तो फिर देर किस बात की, अपने टैलेंट को काम पर लगाओ और लाखों की विनिंग करके करो अपने टैलेंट का प्रदर्शन। डाउनलोड ना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि प्लेयर स्पॉट पर टैलेंट की है वैल्यू। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 2, हर दिन के 2 अच्छे एक्सपीरियंसेस को डायरी में लिखो। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहावत पूरी तरह से एक चीज पर बेस्ड है और वो चीज है पॉजिटिव माइंडसेट। देखो, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो कुछ भी होता है ना, वो ना तो अच्छा होता है और ना ही बुरा, बल्कि हमारा उसको देखने का नजरिया क्या है इस पर डिपेंड करता है कि हम उसे अच्छा मानते हैं या फिर बुरा। और हर किसी के अलग नजरिए की वजह से सबकी पसंद नापसंद भी अलग होती है। लेकिन आज के टाइम पर ज्यादातर लोगों की सोच बहुत नेगेटिव हो गई है। वो किसी भी चीज में अच्छा ही देखते ही नहीं। कहीं घूमने गए और बारिश होने लगी तो सोचेंगे क्या यार, मौसम ने पूरा मजा ही खराब कर दिया। अब अगर चाहे तो बारिश को पॉजिटिवली भी देख सकते हैं कि वाह यार, बारिश ने तो आज के दिन में 4 चांद लगा दिए। लेकिन आज की मीडिया ने इंसान को ऐसा बना दिया है कि वो सिर्फ चीजों में और लोगों में कमियां निकालता है, जिस वजह से आदमी का पूरा माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाता है। और अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना कितना जरूरी हो जाता है ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि आखिर हम पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कैसे करें। तो मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है
वो है सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड का होना। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आपके जीवन में जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और पॉजिटिव चीजें आपके पास हैं, उनके लिए ग्रेटफुल रहना, यानी ईश्वर का धन्यवाद करना। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तब भी आपके पास ये शरीर है, भगवान ने आपको सही सलामत शरीर दिया है, इसके लिए ही आप ग्रेटफुल रह सकते हो। सोचो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास हाथ या पैर भी नहीं है, और अगर आपको अपने अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बिल्ड करना है तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप हर दिन किन्हीं 2 पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में लिखो जो पूरे दिन में आपने लिए हों। हो सकता है कि कोई दिन बहुत ही खराब गुजरे, लेकिन उस दिन भी आपको 2 पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जरूर लिखने हैं। इस तरह आपका माइंड हर नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव साइड देखने के लिए ट्रेन हो जाएगा और इस तरह आप एक संतोष भरा जीवन जी पाओगे। नंबर 1, जो बीत चुका है उसके बारे में सोचना छोड़ दो। इंग्लिश में एक कहावत है कि इफ यू लिव इन योर पास्ट यूल बी डिप्रेस्ड, इफ यू लिव इन योर फ्यूचर यूल बी एंग्शियस, सो इफ यू वांट टू लिव हैप्पीली लिव इन द प्रेजेंट। यानी अगर आप अपने पास्ट में जियोगे तो आप डिप्रेस्ड यानी दुखी रहोगे, अगर आप फ्यूचर में जियोगे तो एंग्शियस यानी परेशान रहोगे। इसीलिए अगर खुश रहना है तो प्रेजेंट में जीना सीखो मेरे दोस्त। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पर डिप्रेशन की एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग अपने पास्ट में ही उलझे रहते हैं। देखो, हम में से कोई भी परफेक्ट तो नहीं है और इसीलिए अपने पास्ट में हर इंसान गलतियां करता है। हर किसी की कभी न कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, कभी कोई हमें कुछ कह देता है, कभी हम किसी को कुछ कह देते हैं, या कभी हमारी हार होती है तो कभी हम जीतते हैं। लेकिन वो सब बीत चुका है और जो बीत चुका है उसे कोई बदल नहीं सकता, उस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए आगे क्या करना है वो सोचो। जो गलतियां ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको सुधारना कैसे है इस बारे में सोचो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई अभी तो आपने बताया कि फ्यूचर में जीने से एंजाइटी होती है, तो हाँ भाई, फ्यूचर में जीने से एंजाइटी होती है, लेकिन तब होता है जब आप फ्यूचर के बारे में एक्सेसिव ओवर थिंकिंग करते हो। और मैं आगे की सोचने की बात कर रहा हूँ, यानी एक विजन रखो कि आगे ऐसा क्या करना है जिससे आप एक बेहतर इंसान बनोगे। आगे की पूरी प्लानिंग बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। इलॉन मस्क ने 1999 में X.com नाम की एक कंपनी शुरू की थी। ये एक तरह का ऑनलाइन बैंक था जिसकी मदद से आप ईमेल के थ्रू दुनिया में किसी को भी पैसे भेज सकते थे। साल 2000 में X.com कॉन्फिनिटी नाम की दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो गई और दोनों ने मिलकर पेपाल नाम की कंपनी फॉर्म की। इलॉन मस्क कंपनी के सीईओ थे, लेकिन उनके डिसीजंस कंपनी के कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। इसलिए इलॉन जब कुछ दिनों की छुट्टियों पर थे तब उनके खिलाफ साजिश करके उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। जब इलॉन को ये बात पता चली तब उन्हें बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया, लेकिन इलॉन मस्क रुकने वालों में से नहीं थे। इलॉन ने फिर भी अपना पैसा जो उनके पास था उससे उन्होंने स्पेस एक्स नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया और स्पेस एक्स आज कितनी बड़ी कंपनी है ये तो हम सभी जानते हैं। साल 2006 में खुद नासा से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था। तो यहाँ इलॉन मस्क ने क्या शो किया कि जो हो गया उसको जाने दो, आगे का सोचो और बड़ा सोचो। जो चला गया है उसके लिए रोना छोड़ो और आने वाली चुनौतियों का सामना करो। तो अगर इस माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आपने जो कुछ गलतियां की हैं उनसे आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, जिसकी वजह से आप एक ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ भी जी पाओगे। तो जो बीत चुका है उसे भुलाकर हमेशा आगे का सोचना, ये एटीट्यूड आपको सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों ला कर देगा। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। मैं जल्दी से अपने तीनों पॉइंट्स को समराइज कर देता हूँ। नंबर 3, ग्रेटफुल रहना। हर दिन के 2 सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस को डायरी में लिखो, इससे आपका दिमाग हर चीज में पॉजिटिविटी देखने के लिए ट्रेन होगा। नंबर 2, हर महीने कम से कम एक स्किल जरूर सीखो, इससे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रो करेगी, साथ ही आपको फ्यूचर में ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। नंबर 1, जो बीत गया उसको भूल जाओ और आगे का सोचो, इससे आपको कभी किसी चीज का रिग्रेट नहीं होगा, साथ ही आप ज्यादा हैप्पी और सक्सेसफुल भी रहोगे। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्लेयर्स बॉट के बारे में। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स अलोंग विद अर्निंग मनी जस्ट बाय प्लेइंग सिंपल गेम्स, देन दिस ऐप इज फॉर यू। डाउनलोड नाउ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी ही काम की वीडियोस लाते रहते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट जरूर करना और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल द बेस्ट।